इस तरह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कई सारे उन लोगों के अपने व्यापार वगैरह थे, उससे रिलेटेड वो कोई किसी तलाश में जाना था या बट क्या था कि उस टाइम पर टाइम बहुत लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन इसीलिए लोग फिर नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक फिर क्या होता था, वो लोग रुक जाया करते थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था, तो इसलिए वो कुछ लंबे टाइम तक वहाँ पर रुका करते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, और उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वो एक जगह से दूसरी जगह बस जाते थे जाकर। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहने सहने में थोड़ा बदलाव सा आ जाता था। कुछ चीज़ें वहाँ में नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वो पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि इस तरह से उनकी भाषा वो और जो उनका खाने का तरीका हुआ, जो उनका म्यूज़िक है या जो उनके रिलीजियस है, उन सब में क्या एक मिक्सअप सा हो गया कि सभी पहले जो कुछ वो लोग अपने साथ में लेके आए, कुछ जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ के आसपास के लोगों के उन लोगों ने मिक्स करके वो अपने मनाने लगे। और इसी तरह से उनके अगर हम देखें उनके कल्चरल हो गए, उनकी कल्चर में जो आदान प्रदान होता था या जो धीरे धीरे एक तरीके से वहाँ पर मिक्सचर वो मिलकर एक तरीके से उनकी कल्चर एक डेवलप हुआ। देन देखो, द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस हैव टू शेप लाइफ कल्चर देयर, दस रिलीजियस बिकम अ वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। अगर हम देखें इसी के बेस पर तो जो हमारा एक तरीके से जो हमारा ठीक इसी अगर लोग अलग अलग तरीके से जैसे जो फिजिकल वेज मीन्स एक तरीके से जो हमारा वो है कल्चर इन्फ्लुएंस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एक तरीके से जो हमारी डाइवर्स वो है इंडिया में जो हम अलग अलग जगह रहते हैं, हमारी रहने की ज़मीन भौगोलिक जो स्थिति एक तरीके से स्थिति है उसके बेस पर भी क्या है, जो हमारी डाइवर्सिटी है वो उसके बेस पर भी डिपेंड है। कि जैसे कुछ लोग क्या है अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो कुछ लोग समुद्र के पास रहने में क्या होते हैं, समुद्र के पास में और पहाड़ी इलाकों में रहने वाला पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उन दोनों में बड़ा ही फ़र्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करते हैं वे भी उन लोगों के क्या होते हैं, अलग होते हैं। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग एक तरीके से किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं या जो लोग केवल पानी के तरफ पानी के इलाके वाले पर उसमें रहते हैं, तो मीन्स उन दोनों तरह के लोगों के रहने खाने और उनका एक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों में उनका क्या होगा, वहाँ के एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसी तरह से देखो जैसे दे रखा है कि लोग क्या होते हैं कि लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग बिरले ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। अब देखो जैसे अगर सपोज़ हम देखें तो हमारी इंडिया है, इंडिया में जो हमारा जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव, फॉर एग्जांपल लिविंग नियर द सी क्वाइट फ्रॉम नेक्स्ट देन लद्दाख है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो अब जाकर जोग्राफिकल वे में अगर हम देखें तो जो हमारा इंडिया में रहने का हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारा देखो यहाँ पर है लद्दाख है और दूसरा केरल है। इन दोनों के थ्रू हम देखेंगे कि क्या डाइवर्सिटी एक तरीके से उनके ऐतिहासिक हो गया या उनके भौगोलिक कारणों पर भी क्या होता है, असर पड़ता है। कैसे देखो, जैसे लद्दाख क्या है, लद्दाख हमारा लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारा लद्दाख है वो हमारा कैसा वो है, एक तरीके से ये जो जम्मू और कश्मीर के पूर्व की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। कैसा है, बहुत ही ज़्यादा डेजर्ट एरिया है। And very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain, is covered in snow for a large part of the year। यहाँ पे जो एक तरीके से जो
एग्रीकल्चर है बहुत ही मीन्स बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, इस वाले एरिया में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और पूरे टाइम मतलब पूरे वर्ष भर क्या होती है यहाँ पे बर्फ़ से ढका रहता है पूरा। और यहाँ का जो एरिया है, देन there are the very few trees that can grow in the region. For drinking water people depend on the melting snow during the summer month. मीन्स उस टाइम पर जो एक तरीके से वहाँ के जो इस क्षेत्र के जो बहुत ही मतलब यहाँ पर पेड़ भी जो होते हैं बहुत ही कम उग पाते हैं, और वहाँ लोग पानी पीने के पानी के लिए भी क्या करते हैं, लोग गर्मी के महीनों में बर्फ़ पिघलने पर ही निर्भर रहते हैं कि जब गर्मी पड़ेगी तो उस टाइम पर बर्फ़ थोड़ी पिघलेगी, तो वो पानी फिर वो लोग क्या करके रखते हैं, अपना स्टोर करके। यहाँ के लोग एक तरीके से किसी खास किस्म की जो बकरी होती है वो वहाँ पे पालते हैं, जिसका यूज़ मीन्स जो बकरी होती है इसका हमने जिक्र क्लास 5 में भी किया था कि जो उनकी जो बकरी पालते हैं जिस बकरी से उनकी क्या पश्मीना ऊन मिलती है, जिससे उन्हें क्या पश्मीना ऊन मिलती है। ऊन कैसी होती, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती थी, इसीलिए उसे उस साल की जो कीमत होती है बहुत ही ज़्यादा वो जो शॉल बनती है, जो पश्मीना शॉल जो बनती है इससे, तो वो भी कैसी होगी, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके, और कश्मीर के जो वो होते हैं व्यापारी लोग जो होते हैं उन्हें क्या करते हैं वो लोग बेच देते हैं। फिर वहाँ पर देन पश्मीना शॉल आर सेफली वूवन इन कश्मीर। फिर जो मीन्स कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें जो होती हैं वो फिर वहाँ पर ही बुनी जाती हैं। अब वहाँ के लोग मीन्स द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ओन some goats and cow and dogs. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract his share of the traders. मीन जो वहाँ के लोग होते हैं दूध से बने जो मीट प्रोडक्ट होते हैं वही खाते हैं, जैसे मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, या इस तरह की चीज़ें ही वहाँ पर वो लोग खाना पसंद करते हैं। हर एक के परिवार में सभी लोग में जो वहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं उन सारी फैमिलीज़ में कुछ गाय, सबके पास में कुछ गाय होती हैं, कुछ बकरी होती हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपने पास में याक भी रखते हैं। रेगिस्तानी होने पर यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि ये रेगिस्तानी इलाका है तो वहाँ पर व्यापारी नहीं आते। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी घाटियाँ, इनमें से गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाकों में पहुँचते थे जहाँ से जिसे आज हम तिब्बत बोलते हैं। ये काफ़िले इतने अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि तक लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। अगर हम देखें तो जो लद्दाख का रास्ता था, इसी के रास्ते जो था वो बौद्ध धर्म कहाँ पहुँचा था, तिब्बत पहुँचा था। और यही काफ़िले अपने साथ कई सारे दरिया वगैरह लेकर चलते थे। लद्दाख को ही क्या बोला जाता है, छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, और यहाँ अब अच्छी खासी संख्या में मोमडन्स लोग भी वहाँ पर रहते हैं। लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कलेक्शंस वहाँ रहता है। तिब्बत का ग्रंथ एक जो केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी फेमस भी है। उसके स्थानीय रूप को एक तरीके मुसलमान और जो मोमडन्स हो गए, जो वहाँ बहुत दोनों ही लोग वहाँ पर गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। देन इस तरह से देखो, अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है केरला के बारे में। केरला के बारे में अगर हम देखते हैं कि केरल के बेस पे कैसा हमारा डिफरेंट है, तो यहाँ पर देखो, केरल is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on the side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms and grow on the hills. देखो, जो केरल है हमारा भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यहाँ एक क्या है, एक तरह से पूरा ये समुद्र से घिरा हुआ है, और दूसरी तरह अगर हम देखें तो ये पहाड़ियों से घिरा है। और इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले, जैसे काली मिर्च हो गई, क्लॉव्स एंड कार्डेमम्स हो गया, ठीक है, काली मिर्च है और लौंग है, इलायची है आदि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाते हैं। इन मसालों के कारण ये बहुत ही ज़्यादा, जो ये एरिया है बहुत ही ज़्यादा कैसा है, बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले यहाँ पर अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे। मीन्स
यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो यहाँ पर अरेब ट्रेडर्स एंड वर फर्स्ट टू कम हेयर, द अपोजिट ऑफ द क्रिस्ट एंड सेंट थॉमस वी बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर एगो। ही क्रेडिटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले क्या कौन आए थे? अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। ऐसा अगर माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत जो थे संत थॉमस, वो भी लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपना वृत्तांत मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए मोहम्मदन समुदाय के लिए बड़ी ही यहाँ पर इज्जत की जाती थी पहले उस टाइम। और उस टाइम पर और अगर देखें तो वास्को डी गामा जो था वो पानी के जहाज़ के थ्रू यहाँ पर जब आया था, पहुँचे थे, तभी से पुर्तगालियों ने जो यूरोप से भारत तक का एक समुद्री रास्ता जाना था। तब से फिर यहाँ पर समुद्री रास्ता जाना जाने लगा। और इन सभी एक तरीके से ऐतिहासिक जो प्रभाव थे, इनके कारण केरल के सभी विभिन्न धर्मों का पालन वगैरह होता था, जिनमें यहूदी है, इस्लाम है, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म वगैरह शामिल थे। इस तरह से चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाल वगैरह इस्तेमाल किए जाने लग गया था। और जो जाल यूज़ किया जाता है यहाँ पर तो वो हुबहू क्या होता है, चीनी जैसे लोगों की तरह होता है, जिसे बोलते हैं चीन वाला बोलते हैं। जिस जाल को क्या बोलते हैं, चीन वाला। और तलने के लिए जो लोग यहाँ पर बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसे भी चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की एक तरीके से इशारा करता है कि ऑब्वियसली इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए वहाँ के लोग जो ज़्यादातर है क्या खाते हैं, मछली और चावल, और मछली चावल सब्जी वगैरह का उसका खाते हैं। देन नेक्स्ट देखो, इसी तरह से हमने देखा कि जहाँ केरल हो गया, लद्दाख हो गया, हमारे जोग्राफिकल वे पे उसके मीन्स एक तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। तो वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे जो और भी कई सारे हमारे कल्चरल बैकग्राउंड के बेस पर हमारी कई सारी वो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अब देखो यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी में कि भारत में इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद भी हमारी क्या है, एक तरीके से सब पूरा एकता मानी गई है। कैसे एकता मानी गई? इतनी सारी विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। इतनी सारी विभिन्नताएं वगैरह हैं तो उसे क्या माना गया है, एक रिसोर्सेज माना गया है कि ये हम फिर भी सब एक हैं। जैसे जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिलाओं, पुरुष और जो मेल और फीमेल थे अंग्रेज़ों के, एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर सब लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में अलग अलग परिवेशों में लोग बहुत शामिल हुए थे और सबने एकजुट होकर क्या किया था, आंदोलन किया था। इकट्ठे सब लोग जेल गए थे। अंग्रेज़ों का अलग अलग उन लोगों ने अंग्रेज़ों का एकजुट होकर सामना किया था, विरोध किया था। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि भी अंग्रेज़ों के लोगों के मीन्स भारत के लोगों के मन में फूट डाल के सकते हैं कि वहाँ पर वो लोग कैसे, कई सारी विविधताएं हैं, वो लोग कैसे एक साथ लड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी इतनी सारी डिफरेंट होने के बाद भी उन सब लोगों में क्या था, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहे और उन सब लोगों ने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी, जिससे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और वो सब लोग एक तरीके से अंग्रेज़ फिर वहाँ से जा पाए। यहाँ पर देखो एक ही हमारा जलियांवाला जो बाग हुआ था, सब जानते हैं कि उसमें एक मसक्कर जो हुआ था उसमें ये कुछ लाइन्स लिखी गई हैं और जिसके बाद क्या हुआ था कि सब लोगों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा एक साथ संघर्ष किया था। यहाँ पर देखो ये हमारा एक ये वो नेहरू जी जब वो दे रहे थे तो यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पर एक साथ रैली में आए हैं और सभी एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं। यहाँ पर अमृतसर में से जो हमारा ये गीत है, इसमें क्या अमृतसर में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद गाया जाता है। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश जनरल ने उनसे शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर क्या किया था, उन्होंने खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। जो ब्रिटिश जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया था कि निहत्थे लोगों पर, ब्रिटिश जनरल जो था उसने
निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। जो वहाँ पर कई सारे जो मेल थे, फीमेल थे, हिंदू, मुसलमान, कई सारे सिख वगैरह थे, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों के पक्षपात नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे उसमें बहुत से लोगों की जानें भी गई थी और कई सारे लोग घायल भी हुए थे। इस तरह से ये जो गीत है शहीदों की याद में गाया गया था। इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी की जो उनकी एक अपनी किताब है कि भारत की खोज में उन्होंने भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इस तरह से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी उस किताब में लिखा है। इसमें विविधता को पहचानो, प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए एक अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। इस तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।